हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप क्लास 11 में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है। ठीक है, आपने कई तरह का फोर्स पढ़ा होगा, उसी में से एक आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? सपोज दैट यहाँ पर एक बैलून रखा हुआ है। अब जब हम इसमें इस फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से क्या होगा, इस बैलून का शेप में क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो जिस फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप में क्या होता है, चेंज आ जाता है, तो उस तरह के फोर्स को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब हम लोग इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का पहला टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। तो चलिए समझते हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर उसका शेप और साइज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रबर ले लिए। रबर को जब हम लोग खींचेंगे तो रबर आपका क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स टू छोड़ देंगे तो फिर से रबर क्या होगा, अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है फिर से, तो उस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन इलास्टिसिटी, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसको लिख सकते हैं इफ ए बॉडी regains its size and shape, if a body regain its, यहाँ पर साइज एंड शेप के पहले लिख देते हैं इफ ए बॉडी regain its original, if a body regain its original size and shape, original size and shape after the removal of deforming force, after the removal of deforming force, it is said to be elastic body, it is said to be elastic body। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। एंड दिस प्रॉपर्टी, ये जो फिर से वापस आने का प्रॉपर्टी शो किया, एंड दिस प्रॉपर्टी is known as इलास्टिसिटी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इसका एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कौन कौन शो करता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो रबर का बैंड होता है, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं रबर बैंड। स्प्रिंग में भी देखते हैं कि जब स्प्रिंग को हम लोग खींच के लंबा कर देते हैं तो स्प्रिंग लंबा हो जाता है, और जब उसको हम लोग फोर्स को हटा देते हैं तो फिर से स्प्रिंग अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक बॉडी। इसका डिफिनेशन को एक बार समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है इफ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, अगर कोई बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल साइज और शेप को वापस पा लेता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। तो उस तरह का बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल में आपका क्या आ सकता है, इसका एग्जांपल में आपका आ जाएगा रबर बैंड, स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या टॉपिक आ जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब हम लोग समझते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगा।
तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम लोग किसको बोलेंगे? तो जो बॉडी अपना डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने का फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन इमीडिएटली तुरंत आ जाएगा, तो उस तरह के बॉडी को क्या बोला गया है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो अगर एग्जाम में आएगा कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इफ ए बॉडी regains if a body regains its original size and shape, if a body regains its original size and shape completely and immediately after the removal of deforming force, it is said to be perfectly plastic body. It is said to be perfectly elastic body. It is said to be perfectly elastic body. अब ऐसा कौन सा बॉडी होता है जिसमें हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो तुरंत वापस आ जाता है? तो उस तरह का एक ही बॉडी होता है, इसका एग्जांपल में आ जाएगा क्वार्ट्ज फाइबर, QUARTZ, क्वार्ट्ज फाइबर एक ऐसा बॉडी है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वो कंप्लीटली क्या होता है? अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? तो प्लास्टिसिटी जस्ट आपका इलास्टिसिटी का क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि इलास्टिसिटी में क्या होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स को जब हटा देते हैं तो बॉडी फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है, लेकिन जो प्लास्टिसिटी में होता है कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी दिए तो वो जैसा है वैसा ही रहता है। दैट मीन्स वो अपना प्रॉपर्टी को मतलब फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ नहीं पाता है। दैट मीन्स क्या हो गया? प्लास्टिसिटी क्या हो गया? जस्ट ऑपोजिट टू द इलास्टिसिटी। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इफ ए बॉडी does not regains its original size and shape even after the removal of deforming force, it is said to be प्लास्टिक बॉडी। तो उस तरह का बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज सेड टू बी प्लास्टिक बॉडी। एंड दिस प्रॉपर्टी, ये जो आपका प्रॉपर्टी है वापस नहीं आने का, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब प्लास्टिसिटी में क्या आएगा? तो आपको अपने से सोचना है कि एक ऐसा बॉडी का नाम बताना है
जिसमें हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा भी देते हैं, उसके बावजूद भी उसका क्या होता है, वापस शेप में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो सकता है, इफ वी stretch a piece of chewing gum, हम लोग च्युइंगम खाते हैं, सेंट्रो फ्रूट खाते हैं, अगर उस सेंट्रो फ्रूट को अगर हम लोग हाथ से खींच देंगे और उसके बाद अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग देखते हैं कि च्युइंगम फिर से अपना ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है। ठीक है, तो वो च्युइंगम आपका किसका एग्जांपल में आ जाएगा, प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, एक आपका होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे, तो चलते हैं देखते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, तो परफेक्टली च्युइंगम में थोड़ा अगर हम लोग खींचते हैं और छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत भी वापस आने का कोशिश करता है ना, लेकिन वो आता नहीं है। लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है, अगर हम लोग खींच दिए तो जैसा रख देंगे वैसा, उसमें थोड़ा सा भी वापस आने का प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो लिख सकते हैं इफ ए body does not show any tendency to regains its original if a body does not show any tendency to regain its original size and shape after the removal of deforming force, it is said to be a perfectly प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, और ऐसा कौन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेच कर देंगे तो फिर से वो वापस आने का कोशिश नहीं करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा पुट्टी के बारे में। ठीक है, पुट्टी क्या करता है, ऐसा ही प्रॉपर्टी को शो करता है, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा भी स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो वो फिर से वापस नहीं आता। एक होता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स का भी ऐसा ही प्रॉपर्टी है कि अगर उसको हम लोग थोड़ा एक बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिए और छोड़ दिए तो जैसा शेप मिलेगा वैसा ही शेप में रह जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।